brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति तमिलनाडु में एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। 2026 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जमकर रैली कर रहे हैं, लोगों को लुभावने चुनावी घोषणा कर रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि चुनाव जीते तो फ्री बाइक देंगे, कार देंगे। लेकिन इस बीच में विजय थलापति के रफ्तार पर ब्रेक लगी 27 सितंबर 2025 को, जब करूर में उनके रैली में भगदड़ मची तो कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद विजय थलापति करीब 2 महीने तक खामोश रहे और फिर अचानक से 25 नवंबर 2025 को एक कार्यक्रम में फ्री कार और बाइक देने के प्लान से ये बताया कि पार्टी सत्ता में आए या हो सकता है कि चुनावी घोषणा पत्र में इस मुद्दा को रखा जाएगा। और इसके ठीक 2 दिन बाद 27 सितंबर 2025 को विजय ने बीजेपी समर्थित गठबंधन एआईएडीएमके पार्टी के दिग्गज नेता को अपनी पार्टी टीवीके में शामिल करवा दिया और इसके बाद इसकी चर्चा खूब होने लगी। चर्चा होने लगी कि वो नेता कौन है, कितना बेनिफिट होगा। चर्चा होने लगी कि महीनों खामोश रहने के बाद विजय जब सामने आए तो दिग्गज नेता को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, तो इससे विजय थलापति की पार्टी टीवीके को कितना फायदा होगा। फायदे की बात को समझने से पहले समझना जरूरी ये होगा कि जिन नेता की बात कर रहे हैं वो नेता कितने पावरफुल हैं, कितने पुराने हैं, कितना एआईडीएमके को फायदा पहुंचा चुके हैं। तो चलिए यही समझते हैं। ए सेंगोट्टयन शायद सोचे नहीं होंगे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें अम्मा जयललिता की बनाई एआईएडीएमके से जाना पड़ेगा। हालांकि अक्टूबर से ऐसा सोचने का समय मिला था जब पार्टी के चीफ एपीएस पलानीस्वामी ने एंटी पार्टी एक्टिविटी के आरोप में उन्हें पार्टी से निकाला था। निष्कासन भी किस लिए किया था, तो सेंगोट्टयन ने बस इतनी ईमानदारी दिखाई थी और कोशिश की थी कि अम्मा के जाने के बाद ओ पनीर सेल्वम, पीके शशिकला जैसे बड़े नेता पार्टी से बाहर हो गए थे तो उनकी वापसी कराए पलानीस्वामी। मदद मांगने दिल्ली में अमित शाह तक पहुंच गए थे, लेकिन पलानीस्वामी ने एक बार ना कह दिया तो फिर आज तक उसी ना पर टिके हुए और बड़े चुनाव से पहले एआईएडीएमके ने अंदरूनी कलह पीक पर ला दिया। इसके चर्चा खूब होने लगी कि अम्मा के बाद पार्टी इतनी भी मजबूत नहीं रही है। फिर भी पलानीस्वामी इस उम्मीद पर रहे कि अकेले वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन ठीक कर नहीं पाए और आखिरकार ऐसा हो नहीं सका। थक हार कर सेंगोट्टयन विजय थलापति की पार्टी टीवीके को 27 नवंबर 2025 को ज्वाइन कर लिए। अब एआईडीएमके से टीवीके के हो गए। विजय थलापति के उपस्थिति में सेंगोट्टयन एआईएडीएमके को छोड़कर टीवीके में शामिल हो गए। एआईडीएमके से आजाद होकर टीवीके के हो गए हैं सेंगोट्टयन। अब तमिलनाडु में उनके इस्तीफा एक बड़ा राजनीतिक कांड माना गया और करीब 50 साल तक एआईएडीएमके में रहकर राजनीतिक कर चुके सेंगोट्टयन ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि बड़ी पीड़ा के साथ हम जा रहे हैं। और इसके साथ पनीर सेल्वम, पीके शशिकला, टीवीके दिनाकरन भी एआईएडीएमके से निकले और सारे के सारी जयललिता के बड़े भरोसेमंद और पलानीस्वामी के टक्कर के नेता थे। 2016 में जयललिता के जाने के बाद पार्टी पलानीस्वामी के कब्जे में गई और फिर एक एक कर बड़े जो नाम थे वो बाहर होते चले गए। सबसे लेटेस्ट नाम पार्टी के सबसे पुराने नेता सेंगोट्टयन का है जुड़ा हुआ इससे, जो सेंगोट्टयन अब टीवीके के हो गए। सेंगोट्टयन का अगला कदम टीवीके में जाने मात्र से ही ईपीएस एआईएडीएमके के साथ साथ बीजेपी के भी नींद खराब हो रही है। 9 बार के एमएलए सेंगोट्टयन तमिलनाडु विधानसभा के सबसे सीनियर सदस्य हैं और उनके राजनीतिक पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन के साथ शुरू हुई थी।
और पहली बार 1977 में सत्यम मंगलम से जीते थे और सीधे एमजीआर और जयललिता तक पहुंचे। अम्मा के जाने के बाद जब एआईएडीएमके पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी के बीच में बटी, तो अब भी सेंगोट्टयन ने पलानीस्वामी का साथ दिया। चीजें 5 सितंबर से और भी खराब होने लगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के पलानीस्वामी के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दिए। सेंगोट्टयन की जिद थी कि पूर्व सीएम ओ पनीर सेल्वम, टीवीके दिनाकरन और फिर जयललिता की सहेली रही वीके शशिकला समेत निकाले गए नेताओं को फिर से पार्टी में वापस लाया जाए। लेकिन ऐसे नहीं होने पर चुनावी हार का डर भी दिखाया गया। लेकिन पलानीस्वामी को ये सब पसंद नहीं आया। उन्होंने पहला एक्शन लेते हुए सारे पदों की जिम्मेदारियों से सेंगोट्टयन को हटा दिया। सबसे बड़ा कांड हुआ 30 अक्टूबर को। फ्रीडम फाइटर तेवर जयंती के मौके पर सेंगोट्टयन ने खुलेआम पनीर सेल्वम और दिनाकरन से हाथ मिलाकर ईपीएस को चैलेंज कर दिया। फौरन फरमान निकाला कि उन्हें एआईएडीएमके से निकाला जाता है और तब से अटकलें ये लग रही थी कि सेंगोट्टयन चुप तो नहीं बैठेंगे। पहले उन्होंने कोशिश की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआईएडीएमके के नेताओं के साथ मोर्चा बनाने की, लेकिन साथ ही शायद ये कोशिश नाकामयाब रही और टीवीके में जाने का मन बनाया। के सेंगोट्टयन गोंडर समाज से हैं, जो कि एआईएडीएमके के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है। सेंगोट्टयन के लिए विजय थलापति को इस समाज में जनाधार बनाने का मौका मिलेगा और विजय थलापति की पार्टी टीवीके को बड़ा फायदा भी। कहा तो यह भी जाता है कि सेंगोट्टयन के लिए डीएमके ने भी दरवाजे खुले रखे थे, लेकिन वहां जाने में थोड़ा सा रिस्क था और यह भी देखा कि उनकी पूछ उतनी नहीं रहेगी जितनी उनकी आदत रही है। लोग उन्हें नहीं पूछेंगे और परंपरागत समर्थकों को भी थोड़ी से हिचक हो सकती थी कि जिस डीएमके के खिलाफ लड़ते रहे, अचानक से उसके साथ कैसे वो जा सकते हैं। टीवीके जाने में कहीं कोई हिचक नहीं रही, विचारधारा भी आड़े नहीं आया। वैसे भी विजय थलापति पूरा माहौल बनाए हुए हैं कि सेंगोट्टयन के लिए टीवीके में अच्छा भविष्य हो सकता है और इसी वजह से सेंगोट्टयन चुनाव से पहले टीवीके में चले गए हैं। सेंगोट्टयन इलेक्शन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल में माहिर माने जाते हैं, जिसका एमजीआर और जयललिता ने बढ़िया इस्तेमाल किया था। फिर विजय थलापति के लिए ऐसे स्किल वाला आदमी असेट बन सकता है और इसका इस्तेमाल विजय थलापति अच्छे से करना जानते भी हैं। सेंगोट्टयन का झटका ईपीएस आसानी से भुला भी नहीं पाएगी और इससे 30 नवंबर को पलानीस्वामी ने तमिलनाडु की जनता से संपर्क करने के लिए एक विशाल आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है और इसका प्लान है कि 30 नवंबर से वो लोगों तक जुड़ेंगे। एपीएस ने 7 जुलाई को कोयम्बटूर से 7 फेज का मक्कलाई कपोम और तमिलगा थाई मिटपोगम, इन सब से उन्होंने यात्रा शुरू की। 234 में से 174 सीटों को कवर करने की बात हुई है और इसमें से कई हो भी चुकी है। इधर विजय की करूर रैली में जो भगदड़ हुई थी उसे रोकने की कोशिश रही, लेकिन अब 6 और आखिरी फेज में 60 और सीटें कवर करने की कोशिश है। पहले उन्होंने कुछ सीटों को कवर किया था, लेकिन अब तक पलानीस्वामी के साथ साथ तो रहे के सेंगोट्टयन पहली बार पलानीस्वामी के खिलाफ मैदान में नजर आएंगे और पलानीस्वामी के साथ सेंगोट्टयन नहीं होंगे। पलानीस्वामी के साथ न होकर विजय के साथ होंगी। विजय ने अपनी एक फैन क्लब को ही अपनी पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में परिवर्तन किया और इसी को आधार बनाया, जो पहले तमिलनाडु के स्थानीय निकाय चुनाव में सफलता दिखा चुकी है और काफी सफल सीट भी लाई। फरवरी 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को औपचारिक रूप से एक ऐलान किया और इसमें तमिलगा वेत्री कजगम, जिसे इंग्लिश में टीवी के शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, इस नाम से राजनीतिक पार्टी विजय थलापति ने बना ली, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है कि तमिलनाडु की विजय सभा। विजय की पार्टी का उद्देश्य बस इतना है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किया जाए और राज्य में मौलिक राजनीतिक और सामाजिक
बदलाव लाया जाए और इसमें बीजेपी हो, डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, तीनों पार्टियों को वहां से हटाना है। अब तमिलनाडु में 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विजय के टीवीके ने राज्य की सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। विजय खुद मदुरई ईस्ट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। टीवीके ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया हुआ है। अब पार्टी का दावा यह है कि डीएमके को टक्कर देंगे, एआईएडीएमके को टक्कर देंगे, बीजेपी को टक्कर देंगे। टीवीके ने 70,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट भी तैनात किए हैं और इसके साथ साथ घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का भी लक्ष्य रखा है। कई पूर्व विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने साथ जोड़ा है और इस हिसाब से विजय थलापति 2026 में एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है। हालांकि कितना सफल हो पाते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा और जब विधानसभा चुनाव होगा तब। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।